पीछे यहाँ बैठो आके, यहाँ वहां भी आएगी, हवा है वो, आ जाती है आगे तक। सारे बता रहा हूँ बेटा बोर्ड पे, है ना। आप भी भैया, आप भी आगे आके बैठो, यहाँ बैठो, एक खाली बेंच कोने में। कौन सी वर्कशीट थी बेटा? 8। चलो बेटा, इसमें से कुछ कुछ बता दिया था मेरे को जहां तक ध्यान है, मगर फिर से देख लेते हैं अपन। ये वाले के पास में अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक भैया। वो आखिरी बेंच, इधर बैठो, जगह खाली। हाँ, आखिरी आखिरी में बैठना, लास्ट लास्ट में। हाँ, एक आगे वाली में बैठ जाओ भले। क्या भैया? नहीं लगा, नहीं मेरे को दूर, मेरे को नहीं लगा। तेरे को लगा है? तेरे को लगा तो तू इसको छू क्यों रही? मेरे को नहीं लगा भैया, ये गुड़िया को लगा होगा तो उससे अलग से मांग लेना। ये अल्फा कार्बन कितना हो गया? 1। अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। ये डबल बॉन्ड, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा कार्बन 2 हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 3 और 3 6। कर लेते ऐसे ही। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2 हो गए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 9। ठीक। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन हो गए 4, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 12। ठीक। इसमें एक डंडी ऐसी खींचने बोला था मैं शायद, है ना। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा कार्बन हो गए आपके 4, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और 2 11 आ रहा है ऐसे ही सबसे। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अल्फा कार्बन हो गया 1, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 2। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक। फिर आ जाओ इधर, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन हो गए आपके 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन हो गए भैया कितने? 4 2 2 4 3 7 और 3 10, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा आपके? 10। ये डबल बॉन्ड, ये नहीं, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 2 6 आया ऐसे ही सबका। अच्छा हटा, यहाँ से किसी कुछ, सर मेरी पानी की बोतल और होगी, देना ना, पानी की बोतल और होगी। हाँ, यहाँ से और किसी को कुछ, किसी को नोट करना है? बढ़ू में आगे आ गया था सबका? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक आ जाओ बेटा। ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन कितने हो गए भैया? 4। और धन्यवाद। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन 4, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 2 8, है ना। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन हो गए 2, अल्फा हाइड्रोजन हो गए कितने? 3। ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5। ठीक। अब ये डबल बॉन्ड, इसका ये अल्फा और ये अल्फा है, ये वाला अल्फा हमारे काम का नहीं है,
क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ये खुद कैसा है, sp2। अपने कैसा चाहिए होता है, sp3 चाहिए होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्फा और ये अल्फा, ये भी हमारे काम का नहीं और ये भी हमारे काम का नहीं, क्योंकि सब क्या है, sp2। अपने को कौन सा वाला अल्फा लगता है, सिंगल बॉन्ड वाला अल्फा। तो केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, सॉरी एक ही अल्फा कार्बन है और 3 ही अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया भैया सबको? ठीक, यहाँ आ जाओ, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा और ये अल्फा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ पे दो दो, तो टोटल अल्फा एच हो गया आपके पास पे 2 2 4 5 और 6 अल्फा एच। ठीक है जी, आगे ऐसे ही अगले वाले में आ जाते हैं। ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्फा काम का है, ये वाला अल्फा काम का नहीं है ना। वैसे ही फिर ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्फा काम का है, इधर वाला अल्फा काम का नहीं है। और ये डबल बॉन्ड का कोई भी अल्फा हमारे काम का नहीं है। अल्फा कैसा होना चाहिए फिर से, sp3 है ना, sp2 वाला नहीं चलेगा। तो अल्फा कार्बन हो गए 2, अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ एक एच लगाने की जगह बची है, 3 और 1 4 अल्फा एच हो गए। समझ में आया सबको? किसी कोई डाउट इसमें? नहीं, बन जाए, बढ़ू आगे, चलो। ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्फा काम का है, ये अल्फा काम का है। ये डबल बॉन्ड है, इसका ये भी काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है। ये डबल बॉन्ड है, इसका ये काम का और ये काम का है। ठीक है जी, बोलो अल्फा कार्बन कितने हो गए अपने पास, 4, 3 4 5 और 2 7 है नहीं, 3 4 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अच्छा अब जरूरी नहीं डबल बॉन्ड ही, पॉजिटिव चार्ज भी sp2 हो सकता है। तो ये sp2 हो गया, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन हो गए 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7। ठीक, ये डबल बॉन्ड हो गया sp2, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन 4। ठीक, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड वाला कैसा हो गया भैया आपका, sp2, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2 2 4 नहीं सॉरी 1 2 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। समझ आ गया भैया? ठीक, इस पे आ जाओ, ये sp2, ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2, अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, ये sp2 है, इसका अल्फा ये डबल बॉन्ड है, इसका अल्फा ये डबल बॉन्ड है, इसका अल्फा ये, लेकिन वो काम का नहीं, खुद sp2 है। ये डबल बॉन्ड के दोनों अल्फा काम के नहीं है, दोनों भी क्या है, sp2। ठीक, बोलो कितने अल्फा कार्बन हो गए, 2, अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4। ठीक है भाई, तो जल्दी जल्दी करेक्ट करो, कोई सा करेक्ट करना, मैं पानी पी लूं फिर आगे बढ़ेंगे। कौन एब्सेंट है, एक तो क्या हो गया उसको, प्रखर को कहा, अरे वाह क्या बात। और उसका दूसरा वाला मल्लिकार्जुन होटल होटल बुक करके गए, इसी गए हैं, है नहीं, होटल होटल बुक किए नहीं किए, मल्लिकार्जुन में होटल नहीं है रहने का, बहुत बुरा स्थिति वहाँ। कहाँ तक बता दिया था, 24 तक बता दिया था ना। हम लोग गए थे मल्लिकार्जुन, यहाँ से 2 साल पहले की बात है, बाय कार। भाई साहब पहुंचे मल्लिकार्जुन, वो वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड, 4 अक्टूबर को हमारे पिताजी का बर्थडे आता है, तो 4 अक्टूबर को हम लोग मल्लिकार्जुन पहुंचे थे, 3 को, 4 को उनका बर्थडे था तो दर्शन करेंगे करके। 2 तारीख को गांधी जयंती की छुट्टी था और फिर वही उसमें बीच में कहीं संडे वनडे भी था, कोई सा लॉन्ग वीकेंड था। वहाँ कुछ तो भी हो रहा था वहाँ, और इतनी भयंकर व्यवस्था। एक मल्लिकार्जुन जो है छोटी सी जगह है, एक अलग से छोटा सा टाउन है, बाकी टाउनों से दूर में ज्योतिर्लिंग है हिंदुओं का। तो भाई साहब वहाँ पहुँचे, कई घंटों का जाम, कई घंटों के जाम के बाद वहाँ पहुँचे, छोटी सड़क है पतली सी, उस पे जाना, इतनी सुंदर जगह, बहुत अच्छी, लेकिन
होटल नहीं, जो होटल है मतलब वो कुछ ही होटल है जो स्टेट रन वाले नहीं होते, चैरिटेबल बड़े बड़े, हैं, लॉज वगैरह नहीं, जो वो धर्मशाला नहीं होते, अच्छे धर्मशाला जो महंगे, मतलब महंगे भी नहीं बोले, मतलब जो नहीं, मंदिर ट्रस्ट चलाता है, जाओ कहीं तो पूरी जाओ तो पूरी का ट्रस्ट का मंदिर का वो है, वैसा वो थे उसमें, तो वो पूरे बुक हम ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही, कहीं पूरे मल्लिकार्जुन में रात के 2 बजे पहुंचे हम सोचे होगा मल्लिकार्जुन जैसे पूरा ऑल ओवर इंडिया वैसे होगा होटल, वहां होटल ही नहीं भाई साहब। हम 2 कार भर के 3 फैमिली, नहीं 2 कार भर के 2 फैमिली, 2 फैमिली थी, मैं जीजा जी पाप हमारी फैमिली और जीजा जी की फैमिली, बहन की फैमिली। अब भाई साहब जो है कैसे करे, कहाँ सोए, रात सुबह से गाड़ी चला के निकले हैं नागपुर से, पूरा दिन गाड़ी चलाए, हैदराबाद पार किए, फिर मल्लिकार्जुन पहुंचे, अब रात के सोए कहाँ, सोने की जगह नहीं। तो ले दे के भाई साहब बाकी लोग को देखे, बाकी लोग कहाँ है, तो सब पूरी दुनिया रोड के किनारे सो रही, पूरी दुनिया। अब कैसे करें, अब अभी बजाय 2, सुबह 7-8 बजे दर्शन करना है, लाइन में लगना पड़ेगा, तब तो दर्शन करोगे आप, और होटल है ही नहीं। हम बोल रहे कितना पैसा चाहिए, बोले है ही नहीं, होगा तो पैसा दोगे ना, है ही नहीं, बोले है ही नहीं, हमारे होटल ही नहीं होता। वो है, आप वहां रुक जाओ, जाओ वेटिंग रूम में, वो वेटिंग रूम में गए तो वहां तो बाप रे हो ऐसी भीड़ कि अगर कुछ जरा सा कुछ हो जाए, चूहा भी आ जाए तो 2-4 लोग भगदड़ मर जाए, इतना एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। तो भाई साहब आके सोए। अब वो कैसे सोए, हमने एक रोड थी ऐसी, और रोड सामने वो बन रहा था, बिल्डिंग बन रहा था, इधर बिल्डिंग बन रहा था, रोड में यहाँ पे अच्छी एकदम साफ सुथरी सीमेंट की रोड है ना, एक गाड़ी यहाँ लगाई हमने, एक गाड़ी यहाँ लगाई हमने, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी। अब पूरी फैमिली वाले जो है वो गाड़ी में लेटे हैं ना अपना, कोई सीट पीछे करके, कोई कैसे कैसे, क्योंकि वो लोग तो बैठ के आए दिन भर, मैं और जीजा जी गाड़ी चला के आए, हमारी हालत खराब है। जब आदमी को नींद आती ना, आदमी कुछ नहीं देखता, इसीलिए देखो आप लोग ट्रेन के बाथरूम में भी सो जाते हैं, नींद इतना जरूरी, बाथरूम के बाहर सोए रहते हैं ना कई लोग, बोले भैया नींद आ रही क्या, कहीं भी सो जाते हैं लोग, खड़े खड़े सो जाते हैं, है ना। तो मैं और जीजा जी पहले तो अपना सीट थोड़ा सा पीछे करके सोए, तो पूरा पीछे भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे वाला गाली बक रहा है सीधा कर करके, क्योंकि भरे तो लोग आई ना, 2 गाड़ी भर के गए। फिर हमने क्या किया, दोनों गाड़ी के बीच में जगह थी, तो मैं जीजा जी इधर और मैं इधर, हम दोनों गाड़ी के बीच में, एक तो चादर पड़ी थी, वो कोई चादर बिछाई, बिना तकिया के सो गए। अब ये चालू रोड है, मतलब लोग इसमें बीच बीच में आ जा रहे हैं। अब वो भाई साहब कोई तेजी से आया तो अब आप रोड में जब ऐसे इसमें टेबल में करो तो ऐसे आवाज आती नहीं, अब कोई उधर से आ रहा है तो आवाज आ रही, भाई साहब मैं सोया हूं इस तरफ, मेरे यही डर लग रहा है कि पता चल रहा सुबह मल्लिकार्जुन एक हाथ तरफ का हाथ पैर का दर्शन हो, है ना, भगवान को अर्पित हो गया मेरा। तो अब अपने आदत है ना, पर सोते सोते हाथ इधर कर देते हैं, हाथ ऐसे, आदमी हाथ तो फैलाएगा सोएगा तो। भाई साहब इतनी दहशत, तो मैं 2-3 बार कोई ऐसे गुजरा हुआ है ऐसे करके, बहुत जोरदार रात थी वो, है नहीं। अब हम लोग सोए 2-3 बजे सोए होंगे, है ना, 6 बजे उठ गए, चूंकि वो उजाला हो गया, जाना है। यही बिल्डिंग बन रही थी, बहुत बड़ी नई बिल्डिंग बन रही थी, नया धर्मशाला बन रहा था वो, अच्छा बड़ा, तो उसके सामने गार्ड का कमरा था, वो गार्ड को भाई साहब, अच्छा नया नया बन रहा था अभी, मतलब गार्ड का कमरा बन गया था, तो गार्ड वार्ड थे नहीं वहां, नहीं तो रात के भगा देता हमें। नहीं, सुबह सुबह गार्ड आया, हमने उसका हाथ पैर जोड़े कि भैया हमें नहा लेने दे यार, कम से कम मंदिर जाना है, बिना नहाए कैसे जाएंगे। वहां ले दे करके नहाए लोग, और मंदिर गए, नाश्ता वाश्ता करके अंदर घुसे। अब अपने यहाँ मंदिरों में लाइन कैसी होती, लाइन लगी है, लोग लाइन में खड़े हैं, लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लोगों का दर्शन होते जा रहा है, दर्शन हो गया, निकल गए, आगे बढ़ते जाओ। भाई हम जैसे घुसे ना अंदर, तो वो ले गया और लोग एकदम से दौड़े, हमारा बोली यार ये क्या हो रहा है, दौड़ क्यों रहे हैं लोग करके, तो गए दौड़े, कई सारे कमरे थे जेल जेल टाइप के, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4 ऐसे करके, हम लोग शायद रूम 7 या रूम 8 में थे, 8 या 9 जो भी रहा होगा, लास्ट, क्योंकि हम पहले घुसे थे तो लास्ट रूम रहा होगा जो भी। वहां पहुंचे और वहां जैसे ही गए ना, तो वो आदमी ने गेट खोला, सब लोग भरे, जैसे भर गए उसने गेट बंद किया, इधर से उधर का गेट बंद किया, दोनों गेट में ताला मार के चल दिया।
मैं बोल रहा हूँ लाइन कहाँ गई, अभी तो सब लोग आए, सब बैठ गए आराम से अपना, हाँ क्या हो गया, कुछ कहना, यू हैव समथिंग टू ऐड एंड देन कीप योर माउथ शट, है ना। इसको स्पेनिश में गाली देना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी में समझता नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं तो तू बता, तेरी भी सुन लेंगे, हमको ऐसा कुछ है नहीं, अच्छी बात सुननी है। तो भाई साहब जो है वो बैठा दिया उन्होंने, वो गायब। हम लोग 12-15 लोग, 10-12 नहीं 10-1 लोग तो रहे होंगे, 8-9 लोग, याद नहीं मेरे को, 8-10 तो रहे होंगे। अब वो उसमें मम्मी पापा दोनों की उम्र ज्यादा, और मेरे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, बोला ये क्या हो रहा है यार, जेल बंद करके कहाँ चला गया। हम लोग पूछे कहाँ, बोले अभी बैठो, टूटी फूटी हिंदी में कि बोले अभी बैठो। मैं बोला बैठो तो, लेकिन देखो कब, हम बैठने थोड़ी ना है, बैठने का हमारे यहाँ भी है, हम देखने आए, दर्शन करने आए। कहाँ दर्शन, बोले रूम नंबर 8, देन रूम नंबर 7, देन 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं बोला देन देखो, नहीं, देन रूम नंबर सी, देन रूम नंबर सी, देन बी, देन ए, देन दर्शन। मैं बोला कितना देर बैठो इधर, बोले 45 मिनट्स टू 1 आवर, यहां बैठो इस कमरे में, फिर 45 मिनट्स टू 1 आवर उस कमरे में। तो मैं बोला ऐसे उधर दर्शन, बोले 12 to 14 आवर्स। मैं बोला भाई ये तो सोते हुए आए, अभी यहां से रूम मिलेगा नहीं, ये बोलेंगे चलो हैदराबाद वापस, तो ये तो सोते हुए जाएंगे। मैं तो 800-900 किलोमीटर गाड़ी गाड़ी चला के आ रहा हूं रायपुर से, हाँ है ना, हाँ बस 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 इसी चक्कर में जाते हैं लोग, सब बर्थडे के नाम से सब ऐसे स्कैम चल रहा है वहां, है ना। तो भाई साहब जो है वो, मैं पूछा 14 घंटा वेट करोगे घर वालों से, घर वाले बोले हम तो नहीं करेंगे। अच्छा ये हम बोल रहे हैं वो ले लेते हैं करके, जो वो वीआईपी दर्शन होता है, तो वीआईपी दर्शन में कितना देर, उस इसमें बोले 14 घंटा, उसमें 9 घंटा। मैं बोला 9 भी नहीं जम पाएगा हमें, तो 9 भी बहुत होता है यार, 9 घंटा कहाँ लाइन में लगे रहोगे, उतने देर में जेल में बंद कर करके चल दे रहा है। किसी को बीच में बाथरूम जाना है, किसी को प्यास लगी, उतने देर में कुछ लोग आए वो देने के लिए, प्रसाद या वो भंडारा चलाने के लिए, लोग ऐसे दौड़ पड़े। मैं बोले ये हो क्या रहा है करके, जेल में बंद करके रखो कि खाना दिखेगा लोग दौड़ेंगे। वो दौड़ पड़े लोग वसूलने के, उसको इकट्ठा करने के लिए। हम लोगों ने आधे से दर्शन किया, मैंने पता आधा वो एक उसमें रहे हम थोड़ा देर, फिर मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, पापा की भी तबीयत परहेज ज्यादा है, तो हमने बोला भैया हो गया चलो करके हम बाहर निकले। बाहर से दूर से मंदिर का वो देख लिया कि चलो चले करके, नहीं हो सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ 14 घंटे इंतजार करोगे। मैं बोला आप फोटो खरीद के, फोटो हम देख लेना, भगवान यहाँ भी है वहां भी है, जहां जाओ वहां भगवान है। नहीं बहुत मुश्किल है भाई साहब, ये बोला मल्लिकार्जुन, तो मैं बताया बहुत भयंकर जगह है वो मल्लिकार्जुन। बाकी मैं नेपाल तक चला गया वो देखने के लिए, पशुपतिनाथ की मूर्ति, वो वहां इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहां तुरंत तुरंत दर्शन हो जाता है लाइन में लग के पट। ये तो जेलों में बंद करके चलो, फ्री है, फुर्सत, दिन भर का प्रोग्राम है, दिन भर थोड़ी ना होता है भाई, आदमी मंदिर जाके काम पे भी जाता है, मंदिर के नाम से नहीं होता पूरा दिन। हाँ ये अल्फा और ये अल्फा काम का नहीं है, ये अल्फा भी काम का नहीं है, इसका भी कोई अल्फा काम का नहीं, केवल 2 अल्फा कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बेटा, अच्छा ठीक। यहां आ जाओ, इसमें यहां डबल बना दो, यहां डबल बना दो, यहां डबल बना दो, आपका यहां मन नहीं है आप उल्टा डबल बॉन्ड बना दो, एक ही मतलब है, कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक। ये डबल बॉन्ड का ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा काम का नहीं है, ये डबल बॉन्ड का ये अल्फा है, ये अल्फा है, और ये वाला है लेकिन ये काम का नहीं, ये डबल बॉन्ड का कोई भी अल्फा नहीं, ठीक। कितने अल्फा कार्बन हो गए बोलो आपके पास, 4, अल्फा हाइड्रोजन 2, 2 4 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, समझ आ गया पक्का। ये sp2 हो गया, फ्री रेडिकल वाला sp2 हो गया, इसका ये अल्फा, इसका ये अल्फा और इसका ये अल्फा। हाँ जी, अल्फा कार्बन कितने हैं 3, अल्फा हाइड्रोजन 2 2 4 और 1 5, समझ आ गया पक्का, ठीक। ये हो गया ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा कार्बन कितने हो गए 3, अल्फा हाइड्रोजन 1 2 और 3, समझ में आया बेटा पक्का। बढ़ू मैं आगे, आखिरी ये 2 बचा है ना,
9, 29 और 30, हाँ 29 में ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा, ये अल्फा, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा, इसका कोई भी अल्फा काम का नहीं है। अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 1 और 3 और 2 5, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5। ठीक, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा, अल्फा कार्बन 4, अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6, 2 8 और 2 10। समझ आ गया? पक्का सबको हो जाएगा? चलो आओ वापस कॉपी निकालो। और कॉपी में देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? इसकी जरूरत, आओ आगे बढ़े। चल, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है अपन पढ़ रहे थे, प्लस एच इफेक्ट। ठीक है, अब देखना इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले पता लगाना इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक, अच्छा अब देखो भैया इसमें क्या क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है, कैसा हो गया? sp2 हो गया। ये कार्बन कैसा है? sp3 अल्फा कार्बन है, और दूसरा अपने पास क्या अल्फा हाइड्रोजन भी है 3। क्या क्या कंडीशन है? कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर होना चाहिए, उसके पास वाला अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3। ठीक, अब ये डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है ये मूवेबल है, मूव हो सकता है ना, डीलोकलाइज किया जा सकता है। ये पाई बॉन्ड उठेगा और उठ करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, यहाँ चला गया, इसके पास इसके पास चला गया, इसके पास कमी हो गई, ये बाजू वाले से मांगेगा, और बाजू वाला क्या करेगा, ये H वाला बॉन्ड उठा करके इसको दे देगा, इधर दे दिया। ठीक है, इसको देने के बाद क्या बनेगा देखना, HCH, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यहाँ से सिंगल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा इन दोनों के बीच? एक ही बॉन्ड था वो भी चला गया, अब एक भी बॉन्ड नहीं बचेगा। ठीक, यहाँ से जब ये इधर गया तो यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑल्दो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं लेकिन हाइड्रोजन का कितना था? केवल 1। फिर यहाँ CH आ गया, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड पे CH2, और यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। समझ में आ गया भैया? ठीक है ना, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ अलॉन्ग विथ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाला, अरे वीडियो कॉल कर रहे हैं बताओ भाई पेरेंट लोग, मैं अपनी वीडियो कॉल नहीं कैसे उठाएगा यार आदमी, मतलब मेरे को बताते मैं थोड़ा तैयार होकर बैठा होता तो अभी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को देखेंगे बोले हाँ ये पढ़ा रहा है हमारे बच्चे को, बच्चा डर जाए ठीक है, माँ बाप डर जाए अच्छा लगता है। अभी ये बॉन्ड इधर अपन लोग दे सकते थे, ठीक, तो अभी यही वाला दे जरूरी है क्या? कार्बन के पास तो 3 ऐसे ही पड़े हैं बॉन्ड, तो ये चाहे तो ये वाला भी दे सकता है, और जब ये वाला देगा तब क्या होगा देखना इधर भैया, है HCH। ठीक है, यहां नीचे क्या आ जाएगा? H+, यहाँ का बॉन्ड हट गया। ठीक, फिर उधर क्या आएगा बोलो? डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 पे क्या भैया? माइनस। समझ में आ गया? ठीक, अच्छा जरूरी नहीं हर बार यही वाला दे या ऊपर वाला ही दे, ये पीछे वाले से भी दिया जा सकता है। तो जब हम लोग पीछे वाले से दे दें इसको यहां से, तब क्या बन जाएगा देखना, ये H इस पे क्या आएगा? प्लस, फिर बोलो भैया C, ऊपर H और एक नीचे H, वहां देख के बोलना, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। इतने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, है ना। अब अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा देखना, C, अब ये जो पहला वाला H है, ये वाला H, ये वाला H, इसके साथ कभी सिंगल बॉन्ड है और कभी कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा पार्शियल सिंगल बॉन्ड। कौन सा? पार्शियल सिंगल, वन भी पूरा नहीं। ठीक, ऊपर वाले के साथ देखो कभी कोई बॉन्ड नहीं है और कभी पूरा बॉन्ड है, तो ऊपर वाले के साथ भी क्या बनेगा? पार्शियल सिंगल बॉन्ड।
नीचे वाले को देखो कभी बॉन्ड नहीं है, कभी बॉन्ड है, नीचे वाले के साथ भी क्या बनेगा, पार्शियल सिंगल बॉन्ड। नीचे वाले पे कभी पॉजिटिव है, कभी नहीं है, क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। इधर वाले पे देखो कभी पॉजिटिव है, कभी नहीं है, यहाँ क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ऊपर वाले पे कभी पॉजिटिव है, कभी नहीं है, क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गया पक्का, ठीक। फिर उसके बाद वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कभी सिंगल बॉन्ड है, कभी डबल है, कभी डबल है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड। फिर इधर CH, फिर सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है, फिर क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड। और फिर इधर आ गया CH2, CH2 पे क्या चार्ज डालूं बोलो, पार्शियल नेगेटिव। समझ में आया यहां तक कि इसका हाइब्रिड बन गया। अब जब ये सब पढ़ा दिया मेरे टीचर ने, तो मैंने अपने टीचर से पूछा उत्सुकतावश मासूमता में कि सर ये सब तमाशा आप लोग क्यों करते हो करके, फिर समाज आपको गाली देता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, बेकार है करके, नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला ये ऐसे ही नहीं किया, इसके पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है, बोले यहां जब भी हम लोग कोई पॉजिटिव चार्ज लेते थे, वो हर बार जो है उसको यहां भेज रहे हम लोग, जा यहां, जाएगा क्या है, जाएगा क्या नहीं, उस यहां छोड़ते थे, इसके बाद जाना, इससे बात करना, और घूमते फिरते यहां पहुंच जाता था, हर बार यहीं पहुंच जाता था। तो बोले बेटा इसको जब तक कि हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करेंगे, ये ले लिया मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं किया, तब मेरे हिसाब से X प्लस कहां जाएगा, कहीं भी जा सकता है, लेकिन X प्लस हर बार यहां जा रहा है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, यहीं क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को बिना हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाए समझाया जा सकता है क्या, नहीं, तो इसीलिए दिखाना जरूरी है। तो बोले चलो सर एक आध बात है, मगर आप लोग को थोड़ा बहुत तो शर्म खाना चाहिए, छोड़ दो करके मत करो। बोले और भी कई बात है। बोले क्या, बोले जब भी इससे H मांगो, इसके पास यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, जब भी इससे H तोड़ने की कोशिश करो, पहले यही वाले कार्बन का H टूटता है, ये लोग सबसे लास्ट में टूटते हैं, ये वाला ही टूटता है पहले, एसिडिक होता है यही वाला H। क्यों पहले टूट रहा है यही वाला H, क्योंकि इसका बॉन्ड कमजोर है, यहाँ पार्शियल सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है। समझ में आ रहा है, तो ये सारी बातें हम लोग किसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसीलिए हमें हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत है, नहीं तो हम खुद नहीं पढ़ाना चाहते। समझ में आ गई बात भैया, पक्का, ठीक। अच्छा ये हो गया एक काम, और कहाँ हो सकता है ये पहला, अरे यार 1 मिनट आता हूं, एक खड़ा हो जाता है, ये पहला उदाहरण है नहीं। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मेरे पास में है CH3 और मैंने ले लिया ये H और ये H और ये CH2 पे प्लस, ठीक है। अब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, ये क्या चीज है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, कौन सा है, sp3 अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2, 1 और 2, मतलब हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। अच्छा अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों की कमी, कमी, एक किससे मांगेगा, बाजू वाले से। बाजू वाला सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन। एक कार्बन वाला दे पाएगा क्या, कार्बन भग मैं नहीं दूंगा, कौन देगा, गरीब कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे देगा। ये इधर आगे, इधर आते ही क्या बन जाएगा, CH3, फिर बोलो सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर क्या आ जाएगा, H पे प्लस, फिर यहां क्या आएगा बोलो, डबल बॉन्ड और CH2। अच्छा यही वाला H दे ऊपर वाला हर बार जरूरी, नीचे वाला भी दे सकता है, तो एक बार हम नीचे वाले से दिलवा देंगे, और जब नीचे वाले से दिलवा देंगे तो देखना CH3 C, ऊपर वाला H वैसे ही रह जाएगा, नीचे वाले H ने दे दिया, यहाँ H पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2। समझ में आया पक्का, ठीक। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है, चलो आओ जरा बनाए, कैसा बनेगा। ये CH3 वैसे ही, इस पे कोई चेंज नहीं हुआ, इस बॉन्ड में भी कुछ नहीं हुआ, हमेशा वैसे ही, देखो सिंगल बॉन्ड। फिर C, ऊपर वाला H क्या बनाऊं बोलो, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, और H पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। नीचे वाला बॉन्ड कैसा बनाऊं बोलो, पार्शियल सिंगल बॉन्ड, H पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। देखो कभी सिंगल है कभी नहीं है, इसलिए पार्शियल सिंगल, कभी पॉजिटिव है कभी नहीं है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव। इधर बाजू में क्या बनाऊं बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना,
और फिर इधर CH2 पे क्या आएगा बोलो भैया, पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आया ऐसा पक्का? पहले आप देखो यहां पॉजिटिव चार्ज किसके पास था, इस आदमी के पास था, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैसा था, एक ही जन के पास था, लोकलाइज्ड था, एक ही पे बसा हुआ था। यहां पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, 3 जगह बढ़ गया, बटने से चार्ज बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया, चार्ज कम हो गया, दिख रहा है चार्ज, क्या बोलेंगे, चार्ज स्प्रेड एंड बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। अगर चार्ज कम हो गया, डिक्रीज हो गया ना, पार्शियल पार्शियल हो गया, और डिक्रीज हो गया, चार्ज कम, लेस चार्ज मोर स्टेबल, चार्ज कम हो गया, देयरफॉर क्या हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो ये स्टेबिलिटी हम लोग इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया? जितना ज्यादा हाइपर, मान लो ये भी दिखा रहा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, इमेजिन करो यहां पर भी एक H होता तो पार्शियल चार्ज यहां पे भी आता, तो अभी केवल जो 3 जगह बटा है कितनी जगह बढ़ जाता, 4 जगह बढ़ जाता, तो सब पे चार्ज क्या हो जाता, थोड़ा थोड़ा और कम, और स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी और बढ़ जाती। समझ में आई बात पक्का? ठीक, तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात पक्का? ठीक है ना। इसमें यहां कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं होने के कारण इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, जो कि बॉन्ड नहीं है और रेजोनेंस के जैसा है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं बेकर नेथन इफेक्ट। सिविक सेंटर में एक बेकर था जिसका नाम था नेथन, अंग्रेजों के जमाने का, उसके नाम से पड़ा है बेकर नेथन इफेक्ट, है ना। आपको मजाक लगेगा मगर यही सच्चाई। चलो नोट करो। आप कौन सा गूगल करने वाले हो, चलो बनाओ, जल्दी से बनाओ। फिर क्या हो गया, जल्दी जल्दी लोग, चलो जल्दी से बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। हो गया बेटा? हाँ बेटा हो गया, बना लिए। तीसरा और काम बना लिए, सब हटा दूं मैं, हैं बचा है? हाँ जल्दी बनाओ। हाँ जी, यहां कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3, और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, हाँ जी कितने बन गए, 1 2 3 और 4 बन गए। ठीक है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 2 थे, नंबर ऑफ एच एस यानी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 1 2 और 3। ठीक है, चलो इतना और नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं हटाऊंगा इसको, अगले पेज में जाऊंगा। हो गया, लिख लिया भैया बाबू पीछे? चलो हो गया था ना। तीसरा है CH3 यहां H लगा दिया और CH2 का फ्री रेडिकल। ठीक है, अब ये हो गया अपना sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर, ये हो गया sp3 अल्फा कार्बन, और यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी मैंने हटा दिए। ठीक, अब ये अकेला घूम रहा है, अकेला अच्छा लगेगा क्या इसको? ये यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ कितने बॉन्ड लगेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, 2। अभी अपने पास कितना ही है, 1। तो ये बाजू वाले कार्बन को बोला जाएगा भैया तू कंट्रीब्यूट कर। ये दोनों बॉन्ड तोड़ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो कार्बन के साथ बने बॉन्ड है, और कार्बन के साथ बॉन्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग, नहीं टूटेगा। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसको, और इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर। ठीक, क्या बन जाएगा भैया, CH3, फिर C ऊपर CH3, यहाँ क्या आएगा बोलो, डबल बॉन्ड और CH2, और ये H और C के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और H पे क्या आ जाएगा, एक ठोक बिंदी। समझ आ गया? चलो इसका वो बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइब्रिड, जो भी बनाओ, चलो जल्दी से बना लिया इसका हाइब्रिड। हाँ, यहाँ H के साथ क्या आएगा बोलो, पार्शियल सिंगल H के ऊपर पार्शियल बिंदी, यहाँ पे पार्शियल डबल CH2 के ऊपर पार्शियल बिंदी। ठीक है, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 2। ठीक, अच्छा पहले वाले में देखो आप कॉपी में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3, 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है। दूसरे वाले में कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2, 3 बन रहा है। इसमें 1 है, 2 बन रहा है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की संख्या उतनी ज्यादा होगी। आप +1 भी बोल सकते हो, मगर मेरे को नंबर नीचे उतनी ज्यादा होगी, तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ
अल्फा हाइड्रोजन। आप +1 भी बोल सकते हो, मगर मेरे को तो फिलहाल अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे यहाँ तक के समझ में। अब इसका करेंगे क्या, तो इतना नोट करो जल्दी से और हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एच इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एच इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एच इफेक्ट हो गया। इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशंस ऑफ प्लस एच इफेक्ट नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। एप्लीकेशन में नंबर 1 लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोकेटायन। मेरे पास 3 प्रकार का कार्बोकेटायन है। एक है CH3 CH2 पे प्लस, CH3 CH प्लस और CH3, और एक ये वाला है। क्या अंतर है तीनों में, ये वाला प्राइमरी है, ये वाला और ये वाला टर्शियरी। समझ में। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड सेंटर है, ये sp3 अल्फा कार्बन है। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा, 3। ये sp2 हो गया, ये अल्फा और ये अल्फा, अल्फा कार्बन 2 है, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। फिर ये sp2 है और ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। यहां से यहां जाने पे क्या हो रहा है बोलो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगा। अब जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन केवल इस तरफ हो रहा था, अभी देखो हम लोगों ने देखा, सेकंड नंबर का एग्जांपल खोलो इसके पीछे वाला, जो अभी हमने 3 एग्जांपल पढ़े उसमें से सेकंड नंबर का एग्जांपल खोलो। वो एक कार्बोकेटायन है कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है जिसमें 2 अल्फा एच है, तो 2 जगह बढ़ गया। मैंने वहां बोला भी, अगर वहां पे मान लो CH3 की जगह H होता तो 3 4 तरफ बढ़ जाता, तो यहां 3 H है तो इधर 3 जगह बटेगा। इसमें इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों जगह स्प्रेड हो जाएगा, तो एक एक के ऊपर चार्ज और कम हो जाएगा। समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह स्प्रेड हो जाएगा, 3 तरफ। समझ में आ रहा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद और सबसे कम कौन सा, 1 डिग्री। समझ में आया भैया, ठीक। इसको हाँ मैडम, इसको ध्यान रखना, बन जाएगा, पक्का हो जाएगा। चलो ये पहला नोट करो, हो गया क्या बेटा, ये पहला एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे भैया। अब कार्बोकेटायन के बाद और कौन होता है, कार्बन आयन। अच्छा लिखना नहीं ना अभी, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन की स्टेबिलिटी हम लोग यहां चेक कर पाएंगे कि नहीं चेक कर पाएंगे, पहले ये तो चेक कर लें। CH3 CH2 पे क्या आएगा, माइनस, माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, तो ये हो गया आपका CH3 CH और यहाँ माइनस OH2 को बड़ा किया मैंने, है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिग्मा 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 और लोन पेयर, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, टोटल कितना हो गया हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसका sp3 और इसका भी क्या है, तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बन आयन को चेक कर पाएंगे क्या। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या जरूरी, क्या होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए। यहाँ sp2 कार्बन नहीं, तो इसके लिए नहीं चेक कर सकते हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे भैया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। मेरे पास में कार्बन फ्री रेडिकल है CH3 CH2 का बिंदी, CH3 यहां और
ये वाला, ये कौन सा डिग्री भैया? ये 1 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका बीच वाले का क्या हो गया? 3 सिग्मा। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर काउंट करेंगे क्या? नहीं, तो ये लोन पेयर नहीं होगा, 0 लोन पेयर। टोटल कितना हो गया? 3। क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन? sp2re, मतलब प्लस एच इफेक्ट देखा जा सकता है। समझ आ गया? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अल्फा एच कितने हो गए? यहाँ 9 हो गए। यहाँ पे ये अल्फा है और ये अल्फा, अल्फा एच कितने हो गए? 6। और यहाँ पे एकमात्र ये अल्फा, अल्फा एच कितने हो गए? 3। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है बेटा? बोलो। नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ रहा है। अल्फा एच बढ़ेगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी। तो तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री। फिर और फिर अब देखो अपने पास इंटरमीडिएट 2-3 प्रकार का है। इंटरमीडिएट अभी तक के अपन ने कौन कौन सा इंटरमीडिएट पढ़ लिए? एक पढ़ लिया कार्बोकेटायन। क्या पढ़ लिया? कार्बोटायन। एक क्या होता है? कार्बेनायन, जो यहां नहीं आया। और एक यहां आया, क्या आया? कार्बन फ्री रेडिकल। अच्छा, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो भैया। कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोकेटायन पीछे पड़ गया, बोलो। 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर अब अगर कार्बोकेटायन का ऑर्डर 3-2-1 है तो कार्बेनायन का क्या होगा? कितने होशियार हो यार, 1, 2 और 3 उल्टा होगा। और कार्बन फ्री रेडिकल का क्या निकाला आपने? 3 डिग्री, 2 डिग्री, और फिर जब ये हम लोगों ने टॉपिक चालू किया था तो सबसे पहली चीज पढ़ी थी इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान है क्या किसी को? लिखा है आपकी कॉपी में इंडक्टिव इफेक्ट? आ जाओ जरा देखना, उसका पहला एप्लीकेशन लिखा है मैंने। पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट का। पी तो नहीं ना? हाँ, पीना भी नहीं। पहला एप्लीकेशन क्या लिखा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। वहां क्या ऑर्डर दिया है? 3-2-1। और हमने यहां निकाला अभी, कहा गया? वे पीछे है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या ऑर्डर निकाला? 3-2-1। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन दोनों से ही हम लोग एक्सप्लेन कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते। किससे एक्सप्लेन कर सकते? आई इफेक्ट एंड कौन सा? एच इफेक्ट। ठीक है, एक्सप्लेन्ड बाय। अच्छा जी, अब देखो वहीं देखो बाजू में सेकेंड एप्लीकेशन कौन सा लिखा है मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनायन। क्या ऑर्डर है? देखने बोला ना, क्यों नहीं है? ये कॉपी कौन सी है? तो केमिस्ट्री वाली कॉपी से गलती से ले आई, आज बस लाई। उसके में देख ले, वो दिखा रही है। हाँ, क्या है? कार्बोनायन का क्या ऑर्डर है बेटा? 1, 2, 3। काय से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? इंडक्टिव इफेक्ट से। हाइपर कॉन्जुगेशन से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? जो कि उसमें sp2 कार्बन नहीं है। तो यहाँ कार्बोनायन काय से इफेक्ट करेंगे? केवल आई इफेक्ट। और कार्बन फ्री रेडिकल वहां किया है कि देखना, वहां कार्बन फ्री रेडिकल किया है? नहीं, कार्बन फ्री रेडिकल वहां नहीं कर सकते, वहां फिर सीधा एसिडिटी में चले गए होंगे। कार्बन फ्री रेडिकल नहीं कर सकते, तो कार्बन फ्री रेडिकल को केवल कैसे करेंगे अपन? प्लस एच इफेक्ट से। समझ में आया पक्का? तो क्या याद रखना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3-2-1 है और इसको काय से इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई इफेक्ट और प्लस एच इफेक्ट दोनों से। बाकी इसको केवल आई से और इसको केवल प्लस एच से। समझ में आ गया पक्का? ठीक, चलो पटाख से नोट करो। फिर एक आखिरी पढ़ना है, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। एक आखिरी थोड़ा सा पढ़ना है, फिर क्वेश्चन करेंगे। चल हो गया बेटा, लिख लिए सब? हो गया? अच्छा नहीं बोल रहे, हो गया भैया? जल्दी लिखो यार, कुछ लोगों का हो जाता है पहले, कुछ लोगों का नहीं होता है। क्या करना है? बंद करना है तो रिमोट तो मेरे पास देते नहीं ना मेरे को। नहीं नहीं दिए हैं, आज 2-4 बार बहस हो चुकी इस बारे में। ले जाते हैं यार, बताओ। सामने रखें, जैसे ये पुराने जमाने की सास लोग नहीं रहती थी, तिजोरी की चाबी रख लेती थी अपने पास, उस टाइप का है ना। आओ, ठीक है भैया।
23 डिग्री पे कर दिया यार, उससे ज्यादा बंद कर दूं? मत करवा यार, बाकी लोग भी सांस लेने आगे, है ना? है तो तू पीछे बैठा क्यों जाके? थोड़ा सा ऐसे हो जाना, चिपक जाना, नहीं आएगी तेरे तक हवा, दीवार से चिपक जा। हाँ चल, तो लिखेंगे भैया एप्लीकेशन नंबर जो भी है, अगला नंबर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अगला एप्लीकेशन लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स का स्टेबिलिटी। अपने पास में ये पहला एल्कीन है, ये दूसरा एल्कीन है, ये तीसरा एल्कीन है। ठीक है, आप ऐसे कितने भी एल्कीन ले सकते हो। ये डबल बॉन्ड हो गया, यानी sp2, ये sp3 अल्फा कार्बन, sp3 अल्फा कार्बन। हाँ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने बेटा? 3। यहाँ ये sp2 हो गया अल्फा अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ? 9। ठीक, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है बताओ? नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ रहा है, और जब ज्यादा अल्फा एच होंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बेटा? लास्ट वाला। समझ आ गया पक्का? ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ये याद रखना है अपने को, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलो भैया? नंबर ऑफ अल्फा एच। चलो नोट करो इसको, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, लगा के दिखाओ। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, पहला। दूसरा, ये दोनों में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। 2 क्वेश्चन छोटे छोटे। हाँ बेटा बोलो, क्या है आंसर? पहले वाले का सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? थर्ड वाला। यहां आ जाते हैं अपन, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आ रहा होगा 3 और 2 5 और 2 7। यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन आ रहा होगा 4। यहाँ पे ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन 10 आ गया। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ गया सबसे ज्यादा आपका कौन सा? थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर आ गया सबका। ऐसे ही समझ आ गया क्या करना है? इन दोनों में कैसे करें? है एनी आइडिया इन दोनों में कैसे किया जाएगा? नहीं बराबर तो नहीं है खिजा। क्या है ये दोनों? व्हाट आर दीज टू? हाँ, इसमें दोनों एक साइड लगा है, यह सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर है? सिस। और इसमें दोनों अपोजिट साइड है, पिछले साल पढ़े हो गए आप। ये कौन सा आइसोमर है? ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस है। ठीक है, अब देखो इसमें ना दोनों बड़े बड़े कार्बन ग्रुप को बड़ा ग्रुप मानते हैं, बल्कि ग्रुप है। यहां पे बल्कि ग्रुप्स ऑन सेम साइड, सेम साइड में बल्कि ग्रुप आ गए। ठीक, आप यहां देखो, यहां बल्कि ग्रुप कहां है? अपोजिट साइड में, दूर दूर है। तो यहां बल्कि ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, दूर दूर है एक दूसरे से। हाँ जी, अब रिपल्शन कहां ज्यादा होगा? सेम साइड वाले में रिपल्शन ज्यादा होगा, अपोजिट साइड वाले में। सेम साइड एक ही तरफ आ गए तो वहां रिपल्शन क्या होने लगेगा? ज्यादा। तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा होगा, स्टेरिक रिपल्शन, या इसी को स्टेरिक क्राउडिंग, या इसी को स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। अब अगर रिपल्शन हो रहा है तो स्टेबिलिटी होगी या कम हो जाएगी? स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी?
कम हो जाएगी ना रिपल्शन, बाजू वाला तुम्हें अगर रिपेल करेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे केस में स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, कम। समझ में आया? तो सिस और ट्रांस में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला, यूजुअली। समझ में आ गया? तो लिख लेना यूजुअली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल, यूजुअली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, यूजुअली ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर। ये बना लो आप फटाक से, वो लिखाना पड़ेगा क्या, ऊपर तो लिखा है ड्यू टू लेस हिस्टेरिक रिपल्शन वगैरह है ना, वो सब तो समझ जाओगे ऊपर, वही कारण है और क्या हो जाएगा। स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, कुछ भी बोल सकते हो आप। आता है, आप पेपर वेपर सही नहीं है, सब चीज होती है उसमें। ये तो स्टेशनरी से ना फोटो पेपर मंगा लो, हाँ ग्लॉसी पेपर, फोटो पेपर मंगा लो, वो आएगा 80 रुपए का आएगा, 25-30 पेज का पैकेट, वो एक मंगा लो किसी बेच के। कहाँ है गोपाल सर, गोपाल सर है, वो पेपर मंगा लो ग्लॉसी पेपर, उसमें आ जाएगा प्रिंट, 1 नंबर प्रिंट आएगा, इसी से फोटो प्रिंट करते हैं दुनिया वाले। हो गया भैया, बढ़े आगे, चलो अगला लिखेंगे, अगला एप्लीकेशन नंबर 4, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल में HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन HOH। अगला एप्लीकेशन है नहीं, अब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्या करना है अपने को, ऑर्डर निकालना है। हाँ जी, एक रिएक्शन हो रहा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें H2 डाल दिया मैंने यहां ले लिया निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक, यहां डबल बॉन्ड है, ये H2 के पास क्या है, 2H है। क्या करेंगे अपन, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे, एक H इसके पास और एक H इसके पास, चला गया। हाँ जी, क्या प्रोडक्ट बनेगा बोलो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, और साथ में हीट रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन दिख रहा है इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन के समय जो हीट निकल रही थी, हीट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझ में आया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये कैसा कंपाउंड है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, कैसा होता है, अनसैचुरेटेड, और ये वाला कैसा है, सैचुरेटेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को काय में बदल रहे हैं, सैचुरेटेड। इस समय जो हीट रिलीज हो रही है उस हीट को क्या कहते हैं अपन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। समझ में आया पक्का? तो डेफिनेशन लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when, the amount of heat released when 1 mole, when 1 mole of an unsaturated compound, 1 mole of an unsaturated compound is converted to a saturated compound, is converted to a saturated compound by addition of hydrogen, by addition of hydrogen। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करके अनसैचुरेटेड टू कायम कन्वर्ट कर दिया सैचुरेटेड। ये रिएक्शन लिखेंगे ऐसे, लिख लिए, हो गया, लिख लिए, इतना ही लिखना है बस।
ये लाइन वाइन मत बनाना, ये जो लाइन बनी हल्की हल्की ये जरूरी नहीं है ना, कोई बना तो नहीं रहा है, भरोसा नहीं, बहुत देर हो गया लिख लिए, हो ही नहीं रहा है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ। अच्छा इमेजिन करो कि आपका जो ही कोई छोटा भाई बहन है ना, ज्यादा छोटा नहीं, 1-2 साल 4 साल छोटा है ना, और वो बैठ करके टीवी के सामने बैठ के वो खाना खा रहा है नहीं, टीवी के सामने बैठ के खाते खाना, टीवी में सामने बैठ के वो खाना खा रहा है, और आप जो है साइड में खड़े हो, ऐसे स्विच बोर्ड है आपके घर में, ऐसे स्विच बोर्ड, उसके ऐसे बाजू में खड़े हो, ऐसे करके हाथ रख के, ऐसे आप भी खड़े हो, ठीक, आपका एक उंगली है स्विच पे ही है जिससे पंखा चालू होता है, ऐसे हाथ रखो, आपका भाई बोल रहा है कि भैया पंखा चालू कर दे यार करके, क्या बोलोगे? नहीं, इतने मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, इतने गिरे गुजरे है ना, इतने घटिया हो भाई है, थोड़े बहुत तो अच्छे हो ना, नहीं अच्छे हो, एकदम ही गए गुजरे हो भाई साहब, ऐसा भाई ना दे किसी को यार, है ना। क्या करोगे, हाथ उंगली भी रखी हुई, क्या करोगे? चालू ले जा, कुछ तो उसको भी दोगे ना, अगली बार तुमको काम नहीं पड़ता क्या उससे, पड़ता है ना, फिर तो क्या करोगे? एक समझदार आदमी तो यही करेगा, ले बिना मेहनत के फ्री का एक तो पॉइंट बन रहा है, कल को कुछ बोलेगा तो अपन बोल देंगे उस दिन पंखा चालू किया था ना मैं, जा जा वो गड्ढा खोद जा, है नहीं, उसको लाज अपनानी, जा गड्ढा खोद, मतलब अपन एक पॉइंट तो बन गया ना अपना फ्री का, ऐसे खड़े हो, बोले पंखा चलाना है, हाँ भाई चला दिया, बोलना भी नहीं कुछ, याद रखना काम किया करके, हो गया, चलो हो गई बात। अभी एक और आपने पंखा चालू कर दिया, उसको लग रहा है कि आपकी पंखा चालू कर देते हो, मना नहीं करते हो, दूसरे केस में वही सोफे में वो भी बैठा बाजू में, आप भी बैठे हो, आप बैठे हो बड़े वाले सोफे में, 3 सीटर वाला जो होता नहीं, आप बैठे भी नहीं हो, आप लेटे हुए हो, तकिया लगा के लेट गए हो, कंबल ओढ़ लिए हो, मस्त ठंडी दिन है, मजा आ रहा है आपको, है ना, आप अब भी खाना वाना खाए हो, आप नींद की आगोश में जाने वाले हो, अब वो आपको उठा के कह रहा है कि भैया भैया, आपने बोला हाँ क्या हो गया करके, कहाँ आग लगी है, बोले भैया पंखा चालू कर दे करके, क्या करोगे है, अब तो मौत पक्की है नहीं, अभी आप रिएक्ट करोगे क्या? मारोगे पीटोगे नहीं, पंखा चलाओगे क्या? नहीं। जब आदमी स्टेबल होता है, मैं तो मारूंगा भी नहीं, मैं ऐसे बंद करूं तो चुप रहे और सो जाऊं, क्योंकि उठ के मारने के में मेरी नींद खराब हो जाएगा, नींद नहीं डिस्टर्ब करना है नहीं, खराब हो जाएगा जबरदस्ती। तो आदमी जब खड़ा हुआ था यहाँ पे, आप जब खड़े हुए थे, ये एक स्टेट है आपका, और आप जब सोफे में लेटे हुए हो और दूसरा स्टेट है, दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ है आपके पास? सोफे में लेटे हुए हो। जब आप सोफे में लेटे हुए हो तब रिएक्ट कर रहे हो, या जब खड़े हुए तब रिएक्ट कर ले रहे हो? खड़े हुए तब रिएक्ट कर ले रहे, लेटे हुए तो रिएक्शन में भाग नहीं ले रहे, खड़े हुए थे तो रिएक्शन में भाग ले लिए, लेटे हुए थे तो हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो हमारी रिएक्टिविटी कम थी, समझ में है? यहां पर एल्कीन जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, एल्कीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो हीट रिलीज, एल्कीन हाइड्रोजन के साथ ज्यादा रिएक्ट करेगा तो हीट, और एल्कीन कम रिएक्ट करेगा तो हीट कम रिलीज होगी, सिंपल सी बात है ना। जो एल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा, सोफे में लेटा हुआ एल्कीन, तो रिएक्शन में भाग लेना चाहेगा नहीं लेना चाहेगा है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, और रिएक्टिविटी कम हो जाएगी तो रिएक्ट ठीक से नहीं करेगा, और ठीक से रिएक्ट नहीं करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू, समझ में आ गया? स्टेबल एल्कीन है, सोफे में सो रहा है, आपको उसको रिएक्ट कराने के लिए लालच देना पड़ेगा कि ले पंखा चालू कर दे, 10 रुपए ले लेना, एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ रही बात? तब वो रिएक्ट करेगा। तो जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, कुछ हिस्सा काहे में चला जाएगा, स्टेबल एल्कीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, तो जो ओवरऑल नेट हीट मिलेगी वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पक्का ठीक हो जाएगा? या इतना नहीं समझना, जो स्टेबल एल्कीन होगा और रिएक्शन में भाग उतने अच्छे से, और जब नहीं लेगा भाग तो फिर हीट रिलीज भी अच्छे से नहीं हो, तो स्टेबिलिटी ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। समझ में आ गया? तो यहां तक क्या गया, यहां से हमको क्या देखने को मिला, एक तो याद रखना,
दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, पीछे देख क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इन सब को मिला दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन is directly proportional to number of alpha H and stability of alkene is क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया? तो ये वाला भयंकर काम का भयंकर, इसको याद रखेंगे। चलो ये तीनों नोट करो फटाक से, और अब जो है बस अपन अब न्यूमेरिकल करेंगे। हो गया क्या बेटा? बढ़ू आगे, चलो अब वो निकालेंगे वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 9, वर्कशीट नंबर 9। हाँ जी, पहला सवाल पढ़ो, क्या लिखा है उसमें पहले सवाल में, वही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन वाला है ना? हाँ, वर्कशीट नंबर 9 खोलो, मैं आ रहा हूं धरी। बाप रे कितना गर्म हो गया यार तेरे चक्कर में भाई, है स्टेबिलिटी अच्छा है, तू जाएगा अब है ना, क्लास खत्म होगी तो आओ इधर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाँ जी, ये 5 सवाल है एक क्वेश्चन में, यहां से लेके यहां तक के। ये एल्कीन में बोलो अल्फा एच कितना है, 0 है नहीं ना, यहां अल्फा एच कितना हो जाएगा, 3, यहां अल्फा एच 6 है ना, और अल्फा 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 ये रहा नहीं है अल्फा ना, अल्फा एच कितना हो गया, 9, और यहाँ पे भी अल्फा आ गया, अल्फा एच कितना हो गया, 12 है ना। अब दो तरफ जगह बनी, एक यहाँ पे भी जगह है आपके। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलो भैया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऐसे ऊपर लिख लेना ताकि बाद में याद रहे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, HOH। समझ आ गया पक्का? बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन तीनों में से A B C D में से कौन सा होगा, फिर C, फिर B, सबसे कम A। इधर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करेंगे इस तरफ, वहां कर लिया वो, यहां आप लिख लेना HOH। बोलो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा HOH का जस्ट उसका उल्टा, तो E का सबसे ज्यादा है तो यहां A B C D और E। कर लोगे इतना काम बन जाएगा। चलो शुरू हो जाओ फटाक से, तेरे पास है वर्कशीट, कहां तक आखिरी हो, 9 के एक ही पेज है क्या, पूरी है ना? हाँ ठीक है, चल कर 10 से लेके फिर बची हुई मांग लेंगे अपन, बोल देता हूं मैं अगली क्लास में कर दे। बन रहा है बेटा? हाँ बेटा, कहां तक हो गया आप लोग कहोगे, कितना पहुंच गए, 5 तक हो गया सबका? चलो आओ, 5 तक हो गया ना, आओ सेकंड वाले से देखेंगे अपन, कहाँ है सेकंड, ही है ना, सेकंड वाले से आ जाओ फटाफट। ये वाले में भैया अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा एच आए 7, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा एच आ गए 4, ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा एच आ गए 3। बोलो भैया स्टेबिलिटी का ऑर्डर A B और C, A B एंड C, एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बोलो C B एंड A। हो गया, आ गया सबका? अगले वाले में आ जाओ, यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा कार्बन 4, गोली मारो, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 10, फिर ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा 2 3 और 3 6, अल्फा एच कितने हो गए 6, इसमें अल्फा एच कितना है आपके 4, और इसमें अल्फा एच कितने आ गए आपके 3। आया ऐसे ही? बोलो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या, A B C और D।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर डी सी बी और ए, उससे उल्टा। यहां आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है, अल्फा एच यहां कितने आ गए 10, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, यहां अल्फा एच कितने आ गए 9, और वो भैया को पीछे, ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा एच 2 2 4 और 1 5, ये डबल बॉन्ड ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा एच कितने आ गए 3, आगे ऐसी सबके बोलो भैया, सबसे ज्यादा अल्फा एच ए वाले में, स्टेबिलिटी ऑर्डर ए बी सी एंड देन डी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर डी सी बी और ए। पक्का? किसी को डाउट? पांचवा वाला आ गया है? आ गया? यहां तक नोट कर लो जल्दी, किसको नोट करना है? हटा दूं मैं? कोई लिख रहा है एनीवन? अरे यार जल्दी लिख भाई, तू क्या मेरे बाद ही लिखेगा क्या पूरे साल है? थोड़ा तो अपना बुद्धि भी लगाओ, कैसे चलेगा? घर में पढ़ो थोड़ा थोड़ा, नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं दोस्त। हाँ, ये वाले में अल्फा एच आ गया आपका, कितना आ गया 7, ये वाले में अल्फा एच आ गया आपका 3, ये वाले में अल्फा एच, ये भी अल्फा ये भी अल्फा ये भी अल्फा, अल्फा एच आ गया 7, और ये वाले में ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा एच आ गया 3। बोलो भैया स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा ए और सी क्या होगा इक्वल टू, फिर इससे कम बी और उसके बराबर डी है। कितने लोग का आगे ऐसी भी हाथ उठाओ? हाँ बहुत बढ़िया, गलत है आपका, है ना, पता ही है आप लोग, है ना। अब क्यों गलत है? इसीलिए गलत है क्योंकि हम लोग आगे पढ़ लेते हैं और पीछे का हम लोग बोलते हैं लेन भगा, क्या करेंगे पढ़ के पीछे का हम लोग पढ़ते नहीं है, इस वजह से गलत है। मतलब आज का तो पढ़ लिया हमने, पीछे का नहीं पढ़ा। इसके पीछे एक चीज और पढ़ाई आप लोगों को, हाइपर कॉन्जुगेशन के पीछे, जिसको कहते हैं रेजोनेंस। सुना है क्या? ये कितना 9 नहीं था ना, 7 था ना। हाँ, यहाँ डबल सिंगल डबल कैसा है ये? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड है मतलब इसमें क्या होगा? रेजोनेंस, और रेजोनेंस होगा मतलब इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। रेजोनेंस होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये वाले में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? डबल सिंगल डबल, ये भी कैसा है? कॉन्जुगेटेड। ये वाले में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? तो ये कैसा हो गया? नॉन कॉन्जुगेटेड। और ये वाले में बोलो डबल सिंगल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, ये भी कैसा है? कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड वाला या नॉन कॉन्जुगेटेड वाला? कॉन्जुगेटेड वाला। अब ए और बी दोनों कॉन्जुगेटेड है, तब फिर काय से देखेंगे? अल्फा एच। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए, फिर बी, क्योंकि कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा बोलो? अब नॉन कॉन्जुगेटेड में 2 है, तो आप कैसे देखोगे? सी और डी। तो क्या हो गया? ए बी सी और डी, और इधर क्या आ जाएगा? डी सी बी और ए। ये ऐसे वाला 2 जगह और मिलेगा आपको आगे, है ना। आपका होमवर्क है, देखते हैं आप सही कर पाते नहीं कर पाते। मॉड्यूल है क्या किसी के पास हैंडी सामने में एकदम? ये मिल गई एकदम। आओ होमवर्क लिखेंगे बेटा थोड़ा थोड़ा। हाँ, बनाना है बेटा इसको, होमवर्क को ना खाली नहीं छोड़ना है। ये तो बाद में दूंगा मैं। एक्सरसाइज 3 में से दे दिया क्या मैंने कुछ? हाँ दे दिया था ना। एक्सरसाइज 5 में कुछ मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 34 तक एक्सरसाइज 5 में, फिर एक्सरसाइज 6 में, तो ये तो करा ही दिया था कल मैं क्लास में, ठीक है मेरे को ध्यान है। हाँ यहां बन जाएगा। एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, 30 से लेकर 33 तक, ठीक है।
इतना सवाल आप लोग लगा के आएंगे। ठीक है जी, हो गया, चलो छुट्टी। 1 मिनट, ओ अंकित सर को आपसे 2 मिनट कुछ काम है, 2 मिनट रुक जाओ। आज नहीं पिला रहे जूस वूस।